नमस्कार दोस्तों, पुरुषोत्तम मास की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा धार्मिक कार्य को करने में व्यस्त रहती थी। पुरुषोत्तम महीना आया तो बेटे बहू ने कहा, माँ तुम हर पुरुषोत्तम महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें उसका कोई फल मिला? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए, पर न तो कोई नौकरी लगी और ना ही तुम्हारे पोता हुआ। माँ बोली, बेटा मैं पुरुषोत्तम भगवान को पूजूंगी कि मेरे स्नान दान का फल तुम्हें कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से जय पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह आदमी बोला, माई आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, भाई मैंने अपने जीवन काल में हर तीसरे वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान दान व्रत याद किया है, लेकिन बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिलता, इसलिए पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, माई यदि तुम्हें भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 13 वर्ष का था तब से मुझे कोढ़ हो गया, यह सजा मुझे किस कर्म की मिल रही है? बुढ़िया बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने सारी बात कुम्हार को बता दी। कुम्हार सुनकर बोला, माई क्या आप हमारे दुख का निवारण भगवान से पूछ सकती हैं? पूछ लेंगे, हमारे आजीविका केवल मटके बनाने से ही चलती है। पिछले 2 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली प्रकार से बन भी जाते तो वह पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप जरूर पूछना। बूढ़ी अम्मा बोली, जरूर पूछूंगी। जब पुरुषोत्तम भगवान की कहानी कहते हुए आगे चली तो कुछ दूर जाने पर उसे एक सांप मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं लौट कर अगर आऊँगी तब डस लेना, अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ। सांप ने कहा, माई तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण उनसे पूछना कि मेरी नागिन अब जब भी अंडे देती है उनमें से एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता, हमें किन कर्मों का फल मिल रहा है, मैं जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह चली तो उसे एक वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई आप कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने उन्हें अपने बेटे बहू द्वारा दिए तानों की सारी बात बता दी। यह सुन महात्मा बोले, यह तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिल जाएं तो तुम उन्हें पहचान लोगी कैसे? बूढ़ी अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना कहकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। ऐसा कहते ही पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी अम्मा ने कहा, प्रभु आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। बूढ़ी अम्मा रास्ते में मिले सभी लोगों के दुख का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले कोढ़ी के बारे में पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई वह कोढ़ी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्मों में वह नगर का राजा था। वह अपनी प्रजा को बिना वजह दंड देता था। उस कोढ़ी को अपनी ही प्रजा की आह लगी है। तुम मेरे चरणों की धूल ले जाओ और उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी अम्मा ने कुम्हार दंपत्ति के दुख का निवारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले कि एक बार उसी के गांव का गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया था, तो उसके पास पैसे न होने से कुम्हार दंपत्ति ने उसे कलश नहीं दिए। उसे उस गरीब की हाय लगी है, इसलिए उससे कह देना कि वह अपने बनाए 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे और उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बूढ़ी अम्मा ने नाग के दुख का निवारण पूछा। पुरुषोत्तम भगवान बोले, उस नाग ने एक बार किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। उस स्त्री अपने गर्भस्थ बच्चे के साथ मर गई थी। उसी हाय से उस नाग से कह देना कि यदि वह अपनी अमृत वाणी किसी गरीब को दे दे तो उसके बच्चे जिंदा रहेंगे। सबके दुखों का निवारण पूछने के बाद बूढ़ी अम्मा ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अपनी साड़ी के पल्लू में बूढ़ी अम्मा ने भगवान के चरणों की धूल बांधकर फिर से
घर की ओर चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। सांप ने कहा, क्या हुआ बूढ़ी माँ? भगवान के दर्शन हुए? मेरे दुखों का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उसे सारी बात बता दी। अब उसने कहा, माई मैं गरीब आदमी कहाँ ढूंढूंगा? मेरी मणि तुम ही ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो तुम उसके मारे में कोई नहीं आता। बूढ़ी अम्मा ने उस मणि को ले ली और वह आगे बढ़ी तो उसे कुम्हार दंपत्ति मिले। उन्होंने कहा, बूढ़ी अम्माई तुम्हें भगवान मिले, हमारे दुखों का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, उन्हें सारी बात बता दी। दोनों कुम्हार पति पत्नी बोले, माई आज ही प्याऊ में 100 मटके दान कर देंगे। अब वह अपने घर की ओर आगे बढ़ी। रास्ते में उसे वही कोढ़ी मिला। उसने कहा, माई भगवान के दर्शन हुए? मेरे दुख का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, उसे सारी बात बता दी। फिर साड़ी के पल्लों से पुरुषोत्तम भगवान के चरण की मिट्टी उसके शरीर पर लगा दी। थोड़ी चरण धूल बेटे बहू के लिए ले ली। भगवान के चरणों की धूल लगाते ही उसका कोढ़ ठीक हो गया। खुश होकर उसने बूढ़ी अम्मा को बहुत सारा धन दिया। धन और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो देखा कि उसका छोटा सा घर बड़ा सा बन गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। बेटा बहू माँ को देखकर खुश हुए। आए पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की धूल अपने शीश पर लगाई। बेटा बोला, माँ तुम्हारे स्नान दान के पुण्य और भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई और तुम्हारी बहू का गर्भवती भी हो गई। यह सुनकर बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई।